तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। सरस्वती पूजा के बाद हम लोगों का आज प्रथम क्लास है। तो सरस्वती पूजा भी खत्म हो गया और रिपब्लिक डे भी आपका खत्म हो गया। अब जो है ना पढ़ाई कर लेनी है और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आपका 13वें चैप्टर में जो भी फार्मूला लगने वाले हैं तमाम फार्मूले पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बोर्ड पर दिख रहा होगा बच्चे तमाम फार्मूले। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये घन है और घन संबंधी सारे फार्मूला को कर रहे हैं। घन का जो होता है सतह जो होता है वर्गाकार होता है और घन का सभी भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं। और घन में जो है ना सतहों की संख्या 6 होती है और घन में किनारों की संख्या 12 होता है। किनारा मतलब ये होता है, बात समझ रहा ना। और घन में शीर्षों की संख्या 8 होती है। शीर्ष मतलब ये 2 3 4 5 6 7 और 8, बात समझ में आ गया। और घन में सतह जो होता है वर्गाकार होता है। अब ये चीज याद रखना है, ये इतना अगर याद रख लिया तो ऑब्जेक्टिव में भी ये तुमको काम आएगा। कहता है घन का आयतन क्या होता है, तब भुजा क्यू। यदि भुजा ए रहेगा तो ए क्यू हो जाएगा, बी रहेगा तब बी क्यू हो जाएगा, बात समझ रहा ना। अब कहता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तब 4 गुना भुजा स्क्वायर, या ए रहेगा तब 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चे। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गो सतह था, 6 गो सतह का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा या 6a स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है ना। अब कहता है घन का विकर्ण क्या होता है, तो √3 गुना भुजा या √3a होता है। अब घन का सभी 12 किनारों की लंबाई तक की 12 किनारा मतलब सभी किनारा तो बराबर होगा, तब 12 लिख देंगे गुना भुजा लिख देंगे, है ना, यानी 12 गुना a। बात समझ में आ रहा है ना, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। तो चलो देखो अब हम लोग आते हैं घनाभ पर। किसके बच्चे, घनाभ। घनाभ में भी सतह की संख्या 6 होता है, घनाभ में किनारों की संख्या 12 और घनाभ में कहता है शीर्षों की संख्या 8। और घनाभ का सतह जो होता है आयताकार होता है। क्या होता है बच्चे, ये देख रहा है ना, पहला सतह को यहाँ से काट के निकाल ले तो ये आयताकार दिखेगा। कैसा दिखेगा, आयताकार। अब कहता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H, जहाँ L हो गया लेंथ और B हो गया ब्रेथ और H हो गया हाइट, बात समझ रहा ना। तो ये हो गया तुम्हारा। अब घन का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 2 × L प्लस BI × H कहेंगे, है ना। अब कहेगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो जरा सा इसका अलग अलग अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा L क्या एगो सतह का, मतलब कुल मिला के एगो सतह इधर तो एगो सतह उधर ना। इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका, फिर नीचे वाला का निकालेंगे और वहां से क्या हो जाता है कुल मिला के 6 गो आता है। तो उस सारे को LB 2 गो आएगा, BH 2 गो आएगा और LH 2 गो आएगा। सारे को जोड़ देंगे और 2 कॉमन ले लेते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाता है फॉर्मूला, 2 × LB प्लस BH प्लस ये फॉर्मूला निकल जाता है। अब देखो घनाभ के सभी 12 किनारों की लंबाई बराबर 4 × L प्लस B सॉरी 4 × L प्लस B प्लस H होता है। अब आइए बेलन को समझने का प्रयास करते हैं। तो बेलन ये हो गया, ई हो गया, H ई हो गया, क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। क्या हो गया बच्चे, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr × क्या पर हो गया 2πr × अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × H प्लस R। अब हम लोग पढ़ते हैं बेलन का आयतन πr² × H। अब कहता है क्या कि शंकु का क्या, शंकु पढ़ना है तो शंकु में देखो इसको कहते हैं ऊंचाई, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, हो गया त्रिज्या। क्या हो गया बच्चे, त्रिज्या। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, क्या होता है बच्चे, पाई। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr × L प्लस R होता है। इस बार शंकु का आयतन 1/3 πr² × H और शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है √h² प्लस R²। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को समझ में आया होगा और इस चीजों को क्या करेंगे, आप फोटो लेके अपने स्टेटस में लगा के रखेंगे 1 से 2 दिनों तक, ताकि आपको क्या हो कि उस चीजों को बार बार या चाहे वॉलपेपर में लगा के रखोगे तो ये चीजें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो फिर हटा देना है। बात समझ रहा ना। तो एवं प्रकार से इतना यदि फॉर्मूला कर लेता है तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लगभग इसमें हम कहते हैं अभी और फॉर्मूला लिखाना बाकी, 10 नंबर तो तुमको पक्का है कि आ जाएगा मैथ में। तो चलो अब चलते हैं अगले गोला पढ़ते हैं और इसके बाद अर्धगोला पढ़ते हैं, इसके बाद खोखला बेलन पढ़ते हैं। इस चीजों को पढ़ने का करते प्रयास। तो चलिए आइए अब हम लोग खोखला बेलन पढ़ते हैं। खोखला बेलन जो है ना, पता है खोखला बेलन का आयतन क्या होता है, जरा सा देखने का प्रयास करो। तो हम लोग क्या करते हैं, πr बड़ा आर में से क्या करते हैं, πr छोटे आर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी πr² × H माइनस πr² × H। ध्यान रहे कि यहाँ बड़ा वाला आर होगा, यहाँ से तू लोग πh कॉमन भी ले सकता है,
पाई एच कॉमन लेके आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हो। अब खोखला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। कोई दिक्कत? अब देखो खोखला बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर प्लस एच। कोई दिक्कत? अब गोला में आते हैं बच्चे, है ना। इसमें गोला में, तो गोला का देखो जरा सा, गोला का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करें। अब अर्धगोला समझते हैं, तो अर्धगोला में क्या करना है, उसी में भाग दे देना है। अर्धगोला का जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है बच्चे? अब देखो अर्धगोला का कुल पृष्ठ, देखो इसमें कुल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यही फॉर्मूला लगता है, बात समझ रहे हो ना। इसमें ये ना कहना सर संपूर्ण नहीं लिखा है, संपूर्ण होता है। अर्धगोला में इसलिए होता है क्योंकि ये भी एरिया निकलता है, ये भी और ये भी है, ठीक है ना। तो चलो देखो यहाँ, तो यहाँ क्या है कि ये कटोरा की तरह ना हो गया, ऊपर से पैक हो गया, ठीक, कटोरा खुला रहता है। अब अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? 3 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। अब ये शंकु का छिन्नक है, यानी इसको अंग्रेजी में फ्रस्ट्रम बोलते हैं। यानी शंकु के कुछ भाग को जब काट देते हैं, ऐसे करके जरा सा देखो, ये शंकु है, यहाँ से कट जाएगा तो ऐसा ना बन जाएगा, फ्रस्ट्रम बनेगा ना। तो यही हो गया शंकु का छिन्नक। तो इसका आयतन अगर पूछ दे तो 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इन R1 इंटू R2। ये तो बहुत आसान है याद करना, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे कल याद करके आएंगे, और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे भी क्या करेंगे, इस चीजों को, तमाम चीजों को याद कर लेंगे, ताकि कोई भी परेशानी आपके एग्जाम हॉल में नहीं हो, और शांत रहेंगे बच्चे। लिसन, चलो देखो, तो ये कह रहे थे कि इसको क्या करेंगे, अपने जहन में बैठा लेंगे ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो सके। और उम्मीद करते हैं कि बहुत बच्चे आज एब्सेंट भी है, पहली कक्षा है। तो चलिए अब कल सूचना दे देंगे, और कल से हम लोग उसी तरह से, जिस तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ रहे थे, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, निरंतर पढ़ाई करेंगे, और आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में परीक्षा देकर अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।